Assalamu alaikum. How are you all? I am your physics teacher from the Trust School, and today we are going to discuss a topic from class 9th. But before that, let's discuss the value of the week. Value of the week is peace, aman. Topics we are going to revise today: scalar, vector, and terms of motion. Starting from scalar and vector. Scalar quantities are those quantities which are described by magnitude only. ऐसी quantities जिसको हम सिर्फ magnitude से describe कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम scalar quantity. For example, volume, density, speed, energy, mass and time. Let's suppose we are going to discuss about mass. अगर हम सिर्फ एक generalized example में mass को discuss करें तो mass के लिए आपको सिर्फ concern ये है कि आपका कितना kg mass है, 10 kg, 20 kg, 30 kg, लेकिन इसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि 10 kg एक्टिंग ऑन दिस डायरेक्शन, इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती. तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर इज डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल फोर्स एंड वेलोसिटी. अगर इसमें भी हम फोर्स को डिस्कस करें तो फोर्स में हम देखें तो हमें रिक्वायर्ड है कि हम बताएं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है. फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन इन राइट डायरेक्शन, 5 न्यूटन अपवर्ड, 5 न्यूटन डाउनवर्ड, जो भी है हमें उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करना पड़ता है. तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. ये एक फिगर है जिसमें मैंने कोशिश की है कि आपको समझाया जा सके वेक्टर और स्केलर के डिफरेंस को. तो अगर हम देखें तो स्पीड में जब भी गाड़ी मूव कर रही होती है तो हमारा कंसर्न ये नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, हमारा सिर्फ कंसर्न ये होता है कि वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है. तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. जब हमारे पास आता है वेक्टर तो वेट को अगर हम देखें तो ये है W = mg. जी पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो वेट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करना उसकी डायरेक्शन को शो करता है और उसमें जितना वेट हो वो उसका मैग्नीट्यूड है. तो वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. आई होप इस फिगर से भी आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा. देन टर्म्स ऑफ मोशन: position, distance, displacement, speed, velocity and acceleration. One by one we are going to discuss every term. Starting from position. Position is the location of a place with respect to some reference point. पोजीशन को डिफाइन करने के लिए वी शुड हैव अ रेफरेंस पॉइंट कि मैंने इस घर से स्कूल तक जाना है तो इनमें से जो घर है दैट इज़ माय रेफरेंस पॉइंट कि मैंने कहाँ से मूव करना स्टार्ट करना है तो मेरी क्या लोकेशन बनेगी, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन. नेक्स्ट आपके पास आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स के दरमियान आपके पास जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस. जैसे नीचे फिगर में देखें, अगर हमने A to C मूव करना है तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 पाथ्स बन रहे हैं. एक डायरेक्ट पाथ है A to C और दूसरा पाथ है A, B एंड C. जो आपके पास A, B एंड C है दैट इज योर लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस. और जो A to C डायरेक्ट मूव कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट. तो इसमें हमारे पास लॉन्ग पाथ जो बन रहा है वो 7 सेंटीमीटर है, दैट इज़ योर डिस्टेंस. और शॉर्टेस्ट पाथ 5 सेंटीमीटर है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट. देन स्पीड: डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है इन गिवन और यूनिट टाइम, आपके पास जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड. और स्पीड आपकी वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस कवरेज. जो जितनी जल्दी डिस्टेंस कवर कर लेता है इन गिवन यूनिट टाइम हम कहते हैं स्पीड ज़्यादा है, और अगर कम डिस्टेंस कवर करता है इन गिवन और यूनिट टाइम उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कम है. तो यही स्पीड का फॉर्मूला भी है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. जब हम वेलोसिटी पे आते हैं तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट का वर्ड आगे मीन्स डिवीजन बाय टाइम. तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, जितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है बॉडी का उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी. अगर हम डिस्टेंस पे चले जाएं तो हमारे पास आती है स्पीड, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट में चले जाएं तो हमारे पास आती है वेलोसिटी. V इज इक्वल्स टू D/T. D रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट. और अगर हम S आ जाता तो डैट रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस. तो यही डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रिप्रेजेंटेशन में. डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय S एंड डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय D.
देन एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी आपके पास गिवन टाइम में चेंज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अगर आप इस फिगर में भी देखें तो पहले गाड़ी स्लो है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi जो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी स्पीड अप हो जाएगी और अपनी एक फाइनल वेलोसिटी को अचीव कर लेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, vf। तो इन दोनों का वेलोसिटी का जो चेंज है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ये अब आपकी सारी टर्म्स ऑफ मोशन कंप्लीट हो गई हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क योर टीचर और यू कैन डिस्कस इन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच। फॉर द नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।